शांति। फाइनल पेपर के विषय में बाबा ने 5 दिसंबर 1970 की मुरली में कहा है, आवाज़ से पढ़े जाना और ले जाना आता है। जब चाहे आवाज़ में आए, जब चाहे आवाज़ से परे हो जाए। ऐसे सहज अभ्यासी बने हो, ये पाठ पक्का किया है। विजयी रतन बने हो, किस पर विजयी बने हो? सर्वों के दिलों पर विजय प्राप्त कर सकते हो। जैसे बाप दादा के इस कर्तव्य के गुण का यादगार है, वैसे बाप के समान विजयी बने हो। सर्व के ऊपर विजयी बने हो। आपके ऊपर और कोई विजयी बन सकता है, ऐसी स्थिति भट्टी में बनाई है। भट्टी से जाने के बाद प्रैक्टिकल पेपर होगा। तो बाबा ने क्या किया? बाबा ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछा कि आवाज़ से परे जाना और ले जाना आता है, मतलब साइलेंस में। खुद भी साइलेंस हो जाओ, मौन, और दूसरों को भी ले जाओ। और जब चाहे क्या ये स्थिति हमारी बन सकती है? ये क्या सहज अभ्यास बना है? क्योंकि कोई भी चीज़ के लिए हमारी बहुत काल का अभ्यास होना ज़रूरी है। ये पाठ पक्का किया है। अगर विजयी रतन हम बने हैं तो किस बात पर विजयी बने हैं? सर्व के दिलों पर विजय प्राप्त किया है। तो बाप दादा का जो गुण कर्तव्य का यादगार है मधुबन, तो बाप दादा के इस कर्तव्य के गुण का यादगार यह है, ऐसे बाप के समान विजयी बने हो, सबके ऊपर विजयी बने हो। आपके ऊपर और कोई विजयी बन सकता है क्या? हमारे ऊपर कोई परिस्थिति विजयी बन जाता है, कोई व्यक्ति विजयी बन जाता है, माया विजयी बन जाता है? तो ऐसी स्थिति भट्टी में बनाई है। भट्टी से जाने के बाद प्रैक्टिकल पेपर होगा। अब पापा ने बताया भट्टी से जाने के बाद प्रैक्टिकल पेपर होगा। पास विद ऑनर, अर्थात संकल्प में भी फेल ना हो, ऐसे बने हो। पास विद ऑनर का मतलब क्या बताया? संकल्प में भी फेल ना हो, ऐसे बने हो। कल समाचार सुना था कि जी हाँ का नारा बहुत अच्छा लगाया। जी हाँ, हाँ जी करना है ना हर बात में। तो बाबा ने कहा कल समाचार सुनाया था कि जी हाँ का नारा बहुत अच्छा लगाया। ऐसी प्रतिज्ञा करने वाले पास विद ऑनर होने चाहिए। माया को चैलेंज है कि प्रतिज्ञा करने वालों का खूब प्रैक्टिकल पेपर ले। माया को भी चैलेंज दे रहे बाबा कि प्रतिज्ञा जिन्होंने किया है तो उनका खूब प्रैक्टिकल पेपर ले। माया भी क्या है? माया, बाबा बोलते हैं ना, माया हमारी छोटी बेटी है, वो तुम्हें परखने आती है कि तुम कितने पक्के बने हो। क्लास आगे करने के लिए आते हैं। तो जिन्होंने भी प्रतिज्ञा किया उसका खूब पेपर अब होने वाला है। माया को ये चैलेंज किया बाबा ने। सामना करने की शक्ति सदैव अपने में कायम रखना है। जो अष्ट शक्तियाँ सुनाई थी वो अपने में धारण की है। ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त दोनों ही बने हो। ज्ञान मूर्त और गुण मूर्त, ज्ञान तो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, धारण हो रहा है, उसी के साथ साथ देवी गुणों की धारणा भी हुआ है ना। ज्ञान मूर्त और गुण मूर्त दोनों ही बने हो। माया को अच्छी तरह से सदा काल के लिए विदाई दे चले हो। अपनी स्थूल विदाई के पहले माया को विदाई देनी है। मतलब ये शरीर को छोड़ने से पहले माया को विदाई दे देनी है। माया भी बड़ी चतुर है। जैसे कोई जब शरीर छोड़ते हैं तो कभी कभी सांस छिप जाता है और समझते हैं कि फलाना मर गया, लेकिन छिपा हुआ सांस कभी कभी फिर से चलने भी लगता है। ऐसा होता है ना, कोई को देख के कभी कभी लगता है कि अभी ये शरीर छोड़ चुका है, फिर कुछ देर बाद उसका सांस चलने लगता है। तो बाबा वही कह रहे हैं कि ये सांस छुपा देती है। तो माया भी ऐसे ही है, छुप जाता है कभी कभी और फिर बाढ़ करने लगती है। तो बाबा ने कहा वैसे माया अपना अति सूक्ष्म रूप भी धारण करती है। इसलिए अच्छी तरह से, जैसे डॉक्टर लोग
चेक करते हैं कि कहाँ सांस छिपा हुआ तो नहीं है, ऐसे तीसरे नेत्र से भी अच्छी तरह से अपनी चेकिंग करनी है। मतलब आत्मिक स्थिति में स्थित होकर अपनी चेकिंग करनी है अच्छी तरह से। तो हमें पता चलेगा कि माया का सांस कहीं छुपा तो नहीं है। फिर कभी ऐसा बोल नहीं निकले कि इस बात का तो हमको आज ही मालूम पड़ा है, इसलिए बाप दादा पहले से ही खबरदार होशियार बना रहे हैं। क्योंकि प्रतिज्ञा की है, किस स्थान पर प्रतिज्ञा है, किस स्थान पर प्रतिज्ञा है, किसके आगे की है, ये सभी बातें याद रखना है। प्रतिज्ञा की है ना बाबा से, तो बाबा कह रहे किस स्थान पर प्रतिज्ञा की है, मधुबन भूमि पर, भगवान की अवतरण भूमि पर। और किसके आगे प्रतिज्ञा की है, भगवान के सामने, बाबा के सामने। ये सभी बातें याद रखना है। प्राप्ति तो की, लेकिन प्राप्ति के साथ क्या करना होता है, प्राप्ति की, लेकिन ऐसी प्राप्ति की जो सर्वतृप्त हो जाए। प्राप्ति तो किया, लेकिन ऐसी प्राप्ति किया कि सर्वतृप्त हो जाए। जितना तृप्त बनेंगे इतना ही इच्छा मात्रम अविद्या होंगे। जितना तृप्त, सर्व प्राप्तियों से भरपूर, जितना तृप्त बनेंगे उतना ही इच्छा मात्रम अविद्या होंगे। कामना की बजाय सामना करने की शक्ति आएगी। पुरानी वृत्तियों से निवृत्त हुए। ये सभी पेपर के क्वेश्चन हैं जो पेपर प्रैक्टिकल होना है। तो बाबा ने सारा क्वेश्चन बता दिया, ये जो भी हमारे सामने प्रैक्टिकल पेपर आने वाले हैं। बाबा कह रहे पुरानी वृत्तियों से निवृत्त हुए, कामना के बजाय सामना करने की शक्ति आ जाएगा। तृप्त इतने बन जाएंगे कि इच्छा मात्रम अविद्या हो जाएगी, क्योंकि प्राप्तियों से भरपूर हो जाएगा। अपने को पूर्णतया क्लियर और डोंट केयर करने की शक्ति अपने में धारण की है। पूरी तरह से क्लीन एंड क्लियर और डोंट केयर, बेफिक्र बादशाह बनने की शक्ति अपने में धारण की है। स्वयं और समय दोनों की पहचान अच्छी तरह से स्पष्ट मालूम हुई। फिर से बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, एक तो क्लियर, एकदम स्पष्ट, क्लीन एंड क्लियर, हाँ, और बेफिक्र बादशाह होने की, डोंट केयर होने की शक्ति अपने में धारण की है। स्वयं और समय दोनों की पहचान अच्छी तरह से स्पष्ट मालूम हुई। मैं कौन और ये समय कौन सा है, दोनों की पहचान अच्छी तरह से स्पष्ट मालूम हुई। ये सभी कुछ किया व कुछ रहा है, जो समझते हैं सभी बातों की प्राप्ति कर तृप्त आत्मा बन पेपर हॉल में जाने के लिए हिम्मतवान शक्तिवान बना हूँ, वो हाथ उठाए। जो समझते सभी बातों को प्राप्ति कर तृप्त आत्मा बन पेपर हॉल में जाने के लिए हिम्मतवान शक्तिवान बना हूँ, वो हाथ उठाए। सभी बातों का पेपर देने और पास विद ऑनर होने के हिम्मतवान शक्तिवान जो बने हैं, वो हाथ उठाओ। अच्छा, अब प्रैक्टिकल पेपर की रिजल्ट देखेंगे। जो इस मास पास विद ऑनर की रिजल्ट दिखाएंगे, उन्हों को बाप दादा विशेष याद सौगात देंगे। लेकिन पास विद ऑनर, सिर्फ पास नहीं, अपने रिजल्ट लिख भेजना। फिर देखेंगे इतने बड़े ग्रुप से कितने पास विद ऑनर निकले। लेकिन ये भी देखना कि टीचर और जो आपके साथी हैं उन्हों से भी सर्टिफिकेट लेंगे, तब याद सौगात देंगे। सहज है ना। जब हो ही हिम्मतवान तो ये क्या मुश्किल है। सदैव ये स्मृति रखना कि मैं विजयी माला की विजयी रतन हूँ। सदैव ये स्थिति में रखना कि मैं विजय माला की विजय रतन हूँ। इस स्थिति में रहने से फिर हार नहीं होगी। अच्छा, सभी ने कहा था कि समाप्ति में पूर्ण रूप से बलि चढ़ ही जाएंगे, तो संपूर्ण बलि चढ़े। तो सभी ने कहा था कि भट्टी की समाप्ति तक संपूर्ण बलि चढ़ जाएंगे, तो संपूर्ण बलि चढ़े। महाबली बन के जा रहे हो कि अभी भी कुछ मरना है। महाबली के आगे कोई माया का बल चल नहीं सकता। महाबली के आगे कोई माया का बल चल नहीं सकता। ऐसे निश्चय अपने में धारण करके जा रहे हो ना। रिजल्ट देखेंगे, फिर बाप दादा ऐसे विजयी रत्न को एक अलौकिक माला पहनाएंगे।
तो मरना मतलब क्या, बलि चढ़ना मतलब क्या? बलि चढ़ना मतलब मन बुद्धि से संपूर्ण बलिहार जाना, बाबा पर सब कुछ समर्पित बुद्धि हो जाना, बलि चढ़ जाना। तो बाबा कह रहे देखेंगे ये रिजल्ट, और फिर बाप दादा ऐसे विजयी रत्न को एक अलौकिक माला पहनाएंगे। तो सभी रेडी है ना ये माला पहनने की? ये था 5/12/1970 की अव्यक्त मूल्य की महावाक्य फाइनल पेपर के ऊपर। अच्छा, ओम शांति।